ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਲੀਡ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਉਸ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਬਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਨਸਰਕਲਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਰਕਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਟਰਮਸ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ। ਲਗਭਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਰ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇਪਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ CIA ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚੀਨ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਚੜ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੇਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ यही हो सकता यूएस इंपीरियलिज्म का। नमस्कार दोस्तों, जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन में इस केपी शर्मा ओली गायब हो गया है। दोस्तों, जब नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशोक राज सिंहदेल ने पूरे नेशन की, दोस्तों आज का कैप्सूल भी स्मार्ट मोड पर, काफी लोग। नमस्कार, आदाब, रेडमेक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। इजिप्ट के तानाशाह हुस्नी मुबारक ने एक बार एक अंग्रेजी में जुमला कहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेल सकते तो भारत पर 50% से ज्यादा। इजिप्ट के तानाशाह हुस्नी मुबारक ने एक बार एक अंग्रेजी में जुमला कहा, Those who are covered by America stand naked. वो जिनको ये लगता है कि अमेरिका उनके ऊपर कपड़ा डाल रहा है, यानी अमेरिका उनके इज्जत व इकबाल को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपने आप को बेपहन पाते हैं। वो अपने आप को पाते हैं कि वो खाली पाँव हैं, बिना कपड़े के। ये बात उसने मुबारक ने तब कही थी जब दशकों तक अमेरिका की गुलामी करने के बाद, अमेरिका की बिडिंग करने के बाद, जब एक पॉपुलर रिवॉल्यूशन वहाँ पे शुरू हुआ तहरीर स्क्वायर में, तब अमेरिका ने कोई मदद हुस्नी मुबारक की नहीं की। अगर हम डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो हमें अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि अच्छा चलो जी, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चालू हुई और उसके विरोध में अमेरिका ने अपने सैनिक नहीं भेजे, उसने कार्रवाई की। लेकिन अगर आप इस खित्ते के जो सुन्नी ममालिक हैं, जो सुन्नी देश हैं इस खित्ते के, उनके रूलर्स के हिसाब से देखें तो आपको पता चलेगा कि इस हुस्नी मुबारक ने जो वो लाइन कही है कि those who are covered by America stand naked, उसका क्या मतलब है। यानी उनके परिप्रेक्ष्य से देखें तो अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है। इस हफ्ते जब कतर में इजराइल ने हमला करके मारने की कोशिश की हमास के पॉलिटिकल लीडर्स को, निगोशिएटर्स को, तो ये बात और वाज़ह हो गई, खासकर पर्शियन गल्फ के जो सुन्नी देश हैं उनके लिए, कि those who are covered by America stand naked। अभी बहुत तरह की थ्योरीज जो है वो आ रही हैं इसको लेके, बहुत तरह की बातें हो रही है। क्या अमेरिका को पता था, अमेरिका ने कब बताया, कतर ने उस पर एक्ट कब किया, क्या इजराइल ने अमेरिका से परमिशन ली, तमाम चीज़ें, तमाम कयास जो है लगा दिया है। आज हम आपके सामने वो जो 2-4 थ्योरीज हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनमें से सच्चाई क्या है। यानी वो जो 2-3 थ्योरीज कही जा रही हैं उसमें से सच क्या है, हम आपको बताएंगे वो थ्योरीज, और फिर हम और आप बैठ के कोशिश करेंगे समझने की कि इसमें से सबसे प्लॉजिबल थ्योरी कौन सी हो सकती है। यानी इन तीनों में से, चारों में से सबसे सटीक जो है वो कौन सा लग रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि असली में क्या हुआ वो शायद कभी भी बाहर ना निकले। अमेरिका की अपनी माने तो उन्होंने कतर को वॉर्न कर दिया था। व्हाइट हाउस की जो
स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बहुत ही कंफ्यूज्ड एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि कतर पे हमला हुआ है और कतर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लाई है, लेकिन हमास को टारगेट करना वर्दी को है। तो यानी एक ही स्टेटमेंट उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग बात कही, और वही इस नैरेटिव में भी नजर आ रहा है। अव्वल तो ये कि पहले अमेरिका ने कहा कि हमने कतर को वार्न कर दिया था, वो झूठ तुरंत कतर ने उसको कैंसिल कर दिया। इंस्टाग्राम अगेन वही गलत हरकतें करता हुआ, ब्लॉक लाइव अपलोडिंग। ब्लॉक लाइव स्ट्रीमिंग अपलोडिंग। डेली मेरे घर वालों के नए नए काम निकल के आते हैं, नए नए काम डेली। और